मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए जंग के सायों को कम करने के लिए और मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार पूरी तरह से मुतहरक हो चुके हैं और वो चीन के आला हुकाम के साथ मिलकर बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इसराइल वाशिंगटन ने जो जंग ईरान पर मुसल्लत कर रखी है उसके खात्मे के लिए पूरी तरह से मुतहरक हो चुके हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने जो सालसी करवाने का बेड़ा इस वक्त उठा रखा है तो उसमें पाकिस्तान को किस हद तक कामयाबी मिलती है। तो मैं तो अल्लाह ताला के फजलो करम से इस कामयाबी में 1000% यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान ये सालसी जो है वो करवा के रहेगा। ये पाकिस्तान की सालसी करवाने का नतीजा है कि आपने देखा कि वाइट हाउस के तर्जुमान ने ये बयान दे दिया कि अब अमेरिका जो है वो ईरान से फौरी तौर पर निकलना चाहता है। ये बहुत बड़ा ऐलान अमेरिका की जानब से अमेरिका के ही तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कर दिया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि इस जंग का कोई फ़ैसला हो ना हो, लेकिन अमेरिका ईरान से जंग जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म करके वहाँ से निकलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ी खबर जो है वो ख़ुद अमेरिका के तर्जुमान ने दे दी है। लम्हा न्यूज़ को जो रोज़ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो जान रहे होंगे, देख रहे होंगे कि मैं मुसलसल ये बात आपसे कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि अमेरिका अब हर कीमत पर ईरान से निकलना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता ही नहीं था कि ईरान पर जंग मुसल्लत की जाए। लेकिन ये जंग जो है वो अमेरिका ने नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने जो है वो जो जवाबी हमले किए अमेरिका और इसराइल पर, यानी दोनों ममालिक के जो लोग थे उनको जो ताक के जो निशाना बनाया ईरान ने, तो उसके नतीजे में जो नुकसान हुआ अमेरिका का और इसराइल का। अमेरिका का इसलिए कि जहाँ जहाँ पे जिन ममालिक में एयर बेसिस थे अमेरिका के, तो उन ममालिक के एयर बेसिस को चुन चुन कर निशाना बनाया ईरान ने। इसी तरह से इसराइल के जो शहर है तल एब, वहाँ पर जो बमबारी की, जो मिज़ाइलों की जो बारिश की, वहाँ पर जो अपने बैलिस्टिक मिज़ाइलों का जो मुजाहरा ईरान ने किया, तो उसके सामने जो है तल एब के लोग जो है वो टिक ना सके और उनको अपना शहर छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। और इस बात का एतराफ़ खुद तल एब के मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तो ये वही बात है जो हम आपसे कहते चले आ रहे हैं कि अब ये लड़ाई, अब ये जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। दूसरी जानब हम आपको ये भी बता चुके हैं कि एक तरफ तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका साथ ही साथ ये धमकियाँ भी लगा रहा है कि अब हम फैसला कुन मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं और हम ऐसा हमला करेंगे कि ईरान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ईरान पहले से ही ये वाज़ेह कर चुका है कि आपने जो करना है वो आप कर लें, तो हम भी आपको जो है वो अपना दिफा करके भी दिखाएंगे और आपको जवाब दे कर भी दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर आपको जो देना चाहता हूँ वो ये है कि ईरान ने अपनी शराइत जो हैं वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है वो रख दी हैं। वो यही है कि ईरान ये चाहता है कि ईरान पर अमेरिका ने अब तक जितनी भी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, वो चाहे एटमी जो है वो मामलात के हवाले से हों या मुआशी मामलात के हवाले से हों, उन पाबंदियों को उठाया जाए ईरान से। दूसरा, ईरान ये चाहता है कि जी आबनाए हरम्स का जितने भी जो मामला था वो ईरान उसको अपनी मर्ज़ी से, अपनी शराइत से और अपने ही तरीके से तय करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि ईरान की इन दो जो बड़ी शराइत हैं उनमें से अमेरिका किसको जो है वो मानता है। अगर देखा जाए तो इस वक्त ईरान को आबनाए हरम से गुज़रने वाले जहाज़ों की ड्यूटी की मद में जो जिसको कहते हैं ना बेतहाशा किस्म के जो डॉलर मिल रहे हैं, तो अगर आपने हरम सी की ही आमदन को देखा जाए तो ईरान को उससे ही जो है वो अपने पाँव पर मुस्तकबिल में खड़ा होने का मौका मिल जाएगा। और अगर ईरान जो है वो अपनी मर्ज़ी की माशी
पॉलिसीज़ को भी अमेरिका से मनवाने में कामयाब हो जाता है। यानी जो पाबंदियाँ उस पर जो है वो अमेरिका की जानिब से लगाई गई हैं, अगर वो उन सैंक्शंस को भी हटा लिया जाता है तो यकीनन ईरान जो है वो पूरी तरह से अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा और उसका फ़ैसला यकीनी तौर पर ईरान को ही होगा और ईरानी अवाम भी खड़े हो जाएंगे इस फासले से। लेकिन हम आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका और इसराइल मिलकर जो है वो ईरान का शहर तेहरान हो या असफहान हो, वहाँ पर जो है वो तबाही मचाने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तेहरान में एक यतीम खाने पर भी जो है वो वाशिंगटन और इसराइल ने मिलकर जो है वो हमला किया। इतनी बुरी बात है कि जिनका पहले ही कोई वारिस नहीं है, जो यतीमों का मस्कन है, मरकज़ है, उसको भी इन ज़ालिमों ने निशाना बनाया। खुदा इनको जो है वो गारत करे कि जो यतीमों के मस्कन को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी आपके इल्म में ये होगा कि एक बच्चियों के स्कूल को जो है वो इसराइल ने निशाना बनाया था। तो बात यह है कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, गायबी ताकत जो हमारे अल्लाह ताला की है उस पर हमारा यकीन है। गायबी ताकत जो है वो ईरान के साथ है। इस तरह से इसके अलावा जो है वो रशिया और चीन भी जो है वो पूरी तरह से ईरान के ही साथ है। जबकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क होने के नाते और ज़िम्मेदार मुल्क होने के नाते से सालसी का रोल जो है वो करवाने में पेश है। तो मुझे इस बात का यकीन है कि ये जो ईरान अमेरिका इसराइल जंग का जो तनाज़ा है वो बहुत जल्द ही हल कर लिया जाएगा और बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान बतौर सालस इन दोनों के दरमियान जंगी सूरत हाल को ख़त्म करवाने में, इस कशीदा सूरत हाल को ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएंगे। ईरान जो है वो इस जंग का यकीनी तौर पर फातिहा होकर सामने आएगा और इसराइल और अमेरिका इन दोनों को शिकस्त होगी। मेरे नज़दीक तो वाइट हाउस के जो तर्जमान ने ये ऐलान कर दिया है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान से निकलना चाहता है। तो मैं तो ये बात दावे से कह रहा हूँ कि ये एक किस्म की शिकस्त का एतराफ़ है कि जो अहदाफ अमेरिका इसराइल मिलकर ईरान से हासिल करना चाहते थे वो अहदाफ इनको हासिल नहीं हो सके हैं। वो अहदाफ यही हैं कि ये चाहते थे कि ईरान में रजीम चेंज की जाए, अपनी मर्ज़ी के पपट लोगों को लाया जाए, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो सके। इन्होंने जो है वो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को शहीद किया तो उनकी जगह उनके बेटे ने ले ली। इसी तरह से इन्होंने जनाब अली लारेजानी साहब को शहीद किया तो उनकी जगह भी जो उनके जो बाकी के जो आने वाले, जैसा कि एक जाएगा तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। तो उन्होंने एक चेन ऑफ कमांड जो है वो हर सतह पे जो है वो इस कदर अपनी मजबूत कर ली है कि अगर कोई चला भी जाएगा, जैसा कि एक इस्लामी जंगों के दौरान होता है कि एक शहीद होगा, एक जाएगा तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली उसके जो बाद वाला है वो ले लेगा। तो ये ईरान जो है वो एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ एक बेहतरीन जो है वो मंसूबे के तहत जो है वो आगे बढ़ रहा है, कामयाबियाँ भी समेट रहा है। जंगों में नुकसान होते हैं और ये नुकसान दोनों तरफ के ही होते हैं। हाँ, ईरान का बड़ा नुकसान किया है, तेहरान में भी तबाही मचाई है इसराइल अमेरिका ने मिलके, और असफहान जो कि ईरान का एक और शहर है वहाँ पे भी मचाई है। तो लेकिन ईरान ने भी तलेब में जो तबाहियाँ मचाई हैं, जो इनके जो बंकर्स में लोग छुपे हुए थे वो भी तो अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं ना। और इसके अलावा जो इनके तैयारों को जो मार गिराया है ईरान ने, इनके ड्रोन्स को जो मार गिराया है ईरान ने, और इससे भी बढ़कर अमेरिका का एक जो ख्वाब है कि जो खराक जो जजीरा है जहाँ पर अमेरिका ईरान के तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, तो अमेरिका का ये ख्याल है कि वो वहाँ पर जो है वो बासानी जो है वो कब्ज़ा कर लेगा। तो ईरान ने तो अभी तक उनको वहाँ जो है वो 1 इंच भी जो है वो आने की जो है ना वो मौका नहीं फराहम किया, और ईरान ने एक एक चप्पे को, एक एक इंच को अपने निशाने पर रखा हुआ है कि जो भी अमेरिकन या इसराइल वहाँ पर कब्ज़ा करने के लिए आएगा तो फिर वो वापस नहीं जा सकेगा। तो ये ईरान की कामयाब हिकमत अमली ही है ना जिसके नतीजे में वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जंग का फातेह ईरान होगा और अल्लाह ताला पाकिस्तान को ये इज़्ज़त देगा कि वो इनके दरमियान सालस करवाने में ज़रूर कामयाब होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।